हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। बच्चों चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर बच्चों हम लोग एक और स्टैंडर्ड को बच्चों आज गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। और वो स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए 450। मेरे साथ कमान, कौन सा? एसए 450। ओके। एक बच्चे ने बोल ही दिया, कहते कैप लगाइए, गंजे तो नहीं हो गए। मतलब हिंदुस्तान में कैप लगाने का मतलब यही होता है कि ये गंजा हो गया। अरे यार रुक जाओ यार। हाँ जी, तो ऐसे बच्चों हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? 450। बहुत प्यारा ऐसे बच्चों, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। पहली बार आपके कोर्स में आईसीआई ने इसको ऐड किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। मैं बच्चों पहले क्या करना चाहता हूं, मैं आपको पहले इस एस्से का एक बेसिक फ्लो लिखवाना चाहता हूं। हाँ, मैं लिखवा रहा हूं आज। क्या आप लोग मेरे साथ बेसिक फ्लो लिखेंगे? थोड़ा सा, बस सिर्फ 4-5 स्टेप्स हैं। राइट, आ जाइए मेरे साथ साथ लिख लीजिए बच्चों प्लीज। नंबर 1, स्टेप 1 पता है ऑडिटर के लिए क्या होगा? देखो ऑडिटर अभी तक क्या क्या कर चुका है बच्चों। ऑडिटर सारा कार्यक्रम करके आ चुका है। उसने भाई साहब रिस्क असेस कर लिया, उसने उसके बाद जो है इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना था कर लिया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा लिए हैं। उसके पास मिली है कुछ मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को ये ऐसे बोलता है कि भैया काम करो, एक्यूमुलेट कर लो। क्या एक्यूमुलेट कर लो? मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट कर लो। मेरे साथ बच्चों, मिस स्टेटमेंट्स को क्या कर लो? कम ऑन टेल मी। एक्यूमुलेट कर लो। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लो। जितनी मिस स्टेटमेंट लिए सबको लिया, किनको छोड़ दो? ट्रिवियल, क्लियरली ट्रिवियल। राइट, यानी कि छोटी मोटी स्टेटमेंट को छोड़ दो, इग्नोर। 5 रुपए की स्टेटमेंट है, छोड़ दो भाई उसको। इसे बच्चों बिग फोर में क्या बुलाते हैं? सीटीक्यू, क्लियरली ट्रिवियल क्वांटिटी। क्या? क्लियरली ट्रिवियल क्वांटिटी, यानी जो छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, बाकी सारी मिसस्टेटमेंट को क्या कर लो? इवेल्युएट कर और एक्यूमुलेट कर लो। सेकंड स्टेप बच्चों क्या होगा? इवेल्युएट करो। किस बात का इवेल्युएशन करो? इवेल्युएट करो क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में कुछ चेंज लाना है। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी चेंज्ड, नीड्स टू बी चेंज। क्योंकि आपके पास सारी मिसस्टेटमेंट्स हैं, आपको एक ओवरऑल पिक्चर नजर आ रही है। आप लोग बच्चों डिसाइड कर सकते हो क्या भाई मुझे स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करना है, प्लान में कुछ चेंज करना है। स्ट्रैटेजी याद है एनईटीएम ऑफ रिसोर्सेज, एनईटीएम ऑफ रिसोर्सेज। और प्लान में याद है, प्लान में एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। राइट, तो अब मेरे को ना पिक्चर दिख पा रही है कि ओके इतनी मिसस्टेटमेंट्स मेरे पास आ गई हैं। क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में, अब आप बोलोगे सर ये ऑडिट के एंड में स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हो सकती है? मैंने क्या बोला था? क्या बच्चों स्ट्रैटेजी प्लानिंग वन स्टेप प्रोसेस है या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है? बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। राइट, तो मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मुझे तो ये रिस्क बड़े दिक्कत वाली चीजें लग रही है, मिसस्टेटमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूं, ला सकता हूं। आ जाओ। थर्ड स्टेप बच्चों क्या होगा? मैंने अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में इवेल्युएशन कर लिया है। अब फाइनली मेरे पास मिसस्टेटमेंट्स हैं, मैंने उन्हें क्या करना है? कम्युनिकेट। हाँ जी, मैंने उन्हें क्या करना है? कम्युनिकेट। किसको करूंगा बच्चों कम्युनिकेट? पहले जाऊंगा मैनेजमेंट के पास, पहले जाऊंगा मैनेजमेंट के पास। कम ऑन। ओके, कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट बेटा? मिस स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट्स। किसको? मैनेजमेंट को। कर दी मैंने कम्युनिकेट। साथ में इसी के साथ बच्चों में क्या करूंगा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस बात की? कि भैया करेक्ट कर दो इनको। बोलो क्या कर दो? करेक्ट कर दो। किसको करेक्ट कर दो बेटा? जो मिसस्टेटमेंट्स बताई है मैंने। ओके, सोचो ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट, ये मिसस्टेटमेंट्स है, तुम्हारी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, तुम्हारा रेवेन्यू ओवर स्टेटेड है, तुम्हारे परचेज में जो है भाई सब कुछ सारे बहुत सारे आइटम्स जो रिकॉर्डेड नहीं है, डेटर्स की वैल्यू गलत है। अब तो आपको सब कुछ पता है मिसस्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकती है। सत्य प्रकाश नारा नलायक दुष्ट पापी, चलो पंगा। हाँ जी, रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कर दो? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ क्या कर दो? करेक्ट कर दो। अच्छा जी, करेक्ट करने की रिक्वेस्ट करी। अगर बच्चों मैनेजमेंट निकली अच्छी बच्ची और मैनेजमेंट ने कर दिया क्या? करेक्ट। ऑडिटर है भाभी, ऑडिटर है हम लोग बाबू, हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि भैया करेक्टेड है कि नहीं है। बोलो हाँ करें। तो अगर उसने करेक्शन कर दी है मैनेजमेंट ने, वी आर गोइंग टू चेक कि भाई वेदर इट इज करेक्टेड और नॉट। क्या अभी भी मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करती है? अच्छा जी, नॉट करेक्टेड, नॉट करेक्टेड। अगर करेक्ट करती ही नहीं है मैनेजमेंट, नाउ योर एमएस, एमएस बच्चों समझ गए? मैं एमएस यहां पे लिख देता हूं, मिस स्टेटमेंट को मैं एमएस बुलाने वाला हूं। राइट, नाउ योर मिस स्टेटमेंट विल बिकम यूसीएम। व्हाट इज यूसीएम? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बोलो बेटा क्या? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। खेला होगा खेला, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बताइए जी, ये फ्लो यहां तक क्लियर है आप लोगों को?
बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कम से कम शब्दों में आप लोगों को बच्चों में पूरा फ्लो दिखा रहा हूं स्टैंडर्ड का। उसके बाद सिर्फ रीडिंग रह जाएगी और थोड़ी डिटेल रह जाएगी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना? आ जाओ सर, बट ऑडिटर तो ईच एमएमएस को कंसिडर कर लेता है पहले ही, देन अब क्यों? बेटा फाइनलाइजेशन की स्टेज है, हमें जितनी भी स्टेटमेंट मिली थी हमने सब इकट्ठी करके मैनेजमेंट के पास ले जा रहे हैं कि मैनेजमेंट करेक्ट करो इनको। मैनेजमेंट करेक्ट कर दी, हम चेक करेंगे, नहीं करी तो बेटा हमसे क्या बुलाने लग जाएंगे? अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब ध्यान से नेक्स्ट स्टेप आएगा बच्चों, वी विल रीअसेस द मटीरियलिटी। कम ऑन, वी विल रीअसेस द मटीरियलिटी। ओके, रीअसेस दी मटीरियलिटी। आपको अगर बच्चों याद हो, हम लोग क्या बोलते थे? मटीरियलिटी प्लानिंग में भी होती है, परफॉर्मिंग में भी होती है। और मैं आपको, अगर आपको ना याद हो तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाई आप जब लोग मिस स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, ऑडिट फाइनलाइज करने जा रहे होंगे, तो भी आप लोग एक बार मटीरियलिटी दोबारा डिटरमाइन करते हो। इसका लॉजिक बच्चों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले आपने मटीरियलिटी निकाली थी बेंचमार्क के बेसिस पे। बेंचमार्क तब हमारे पास हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का हो। क्यों? क्योंकि अभी ईयर खत्म ही नहीं हुआ था ना, आपने ऑडिट शुरू कर दिया, आपने बच्चों टोटल रेवेन्यू को बेंचमार्क लिया, उसके ऊपर परसेंटेज लगा के मटीरियलिटी निकाली थी। याद आ रही है बातें? कम ऑन। लेकिन वो रेवेन्यू हो सकता है एस्टिमेटेड हो या पिछले साल का हो, और अब आपके पास क्या एक्चुअल रिजल्ट्स हैं? बोलो हाँ के ना? यस। तो हम लोग बच्चों एक बार क्या करेंगे? रीअसेस कर लेंगे मटीरियलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल्स, एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। पूरा फ्लो बच्चों, पूरा फ्लो। अगर आपको कोई, और मजे की बात आप ये देखो, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि अब बिल्कुल हम इसको क्लोज करने वाले हैं बच्चों। ये ऑडिट की फाइनल स्टेजेस चल रही हैं। रीअसेस दी मटीरियलिटी, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली बच्चों एक बार हम और देखेंगे। याद करो, मिस स्टेटमेंट्स मिली थी, मैनेजमेंट के पास गया, ठीक कर दो, ठीक कर दी, चेक कर ली, ठीक हो गई, बढ़िया। नहीं ठीक करी, क्या बन गई? चैट में बताओ। नहीं ठीक करी, क्या बन गई बेटा? जल्दी बताओ। यूसीएम, वेरी गुड। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। मैंने नेक्स्ट स्टेप पता है क्या लिया? मैंने अपनी मटीरियलिटी को रीअसेस किया, और अब बच्चों मैं फाइनली चेक करने वाला हूं यूसीएम मटीरियल। क्या ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, अब ये क्या मटीरियल है, हाँ या ना? तो सिंपली स्पीकिंग, डिटरमाइन, ऑडिटर विल डिटरमाइन दैट यूसीएम इज मटीरियल। कम ऑन गाइस। कृपेश अभी रुक जाओ भाई, फ्लो में चलते रहो, अभी जरा फ्लो में चलते रहो। और 7 स्टेप तो नलायक पहले से बता रखा है आपको इससे 320 में। अभी सारे स्टेप दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम लोग करवाओगे, ऐसे मानोगे नहीं, राइट? इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम जाएंगे भैया कम्युनिकेशन करने। किसको कम्युनिकेट करने? कम्युनिकेट टू TCWG। लो जी, चलेंगे बच्चों हम लोग किसके पास कम्युनिकेट करने? किसको कम्युनिकेट करने? TCWG। क्या बताएंगे उसको? यूसीएम का इफेक्ट ऑन ओपिनियन क्या आने वाला है। और इनसे एक काम बच्चों हम लोग और करेंगे, रिक्वेस्ट। अब किस बात की रिक्वेस्ट करोगे बताओ? TCWG से बताओ बताओ बताओ, क्या क्या रिक्वेस्ट करोगे? करेक्शन। इनको भी बोल रहे हैं कि देख लो जी, ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं और ये मटेरियल भी है। फ्लो देख रहे हो? ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और मैंने अपनी मटेरियल रीअसेस करके भी इनको इवैल्यूएट किया, ये मटेरियल भी है। प्लीज इनको क्या कर दो? कम ऑन, प्लीज इनको क्या कर दो? करेक्ट कर दो। एक बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट कहानी में। वो ट्विस्ट क्या है? इधर देखो, वो ट्विस्ट ये है, वी विल ऑल्सो कम्युनिकेट द इफेक्ट। ये भी हम TCWG को ही कर रहे हैं। कम्युनिकेट किसको? TCWG को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या? इफेक्ट ऑफ यूसीएम ऑफ प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड मतलब क्या? पिछले साल कुछ ध्यान सुन लेना बच्चों इस बात को, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में परेशान नहीं करेंगे, सुन लो। पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसस्टेटमेंट्स थी, राइट? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसस्टेटमेंट्स थी, वो आज तक करेक्ट नहीं करी मैनेजमेंट ने। लड़ाई चल रही है, मैनेजमेंट बोलती है सही है, ऑडिटर बोलता है कि सही नहीं है। उनका भी इंपैक्ट मैं जाते जाते बता के जाऊंगा कि आपके पिछले साल की भी कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स थी, उनका इंपैक्ट जो है वो क्या आ रहा है आज की, यानी कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली बच्चों ये सब होने के बाद मैं एक बार मैनेजमेंट से क्या ले लूंगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR। किससे? मैनेजमेंट से एंड TCWG से। और ये WR मैं किस चीज की लूंगा? ये WR बच्चों में किस चीज की लूंगा? दैट दे बिलीव की स्पेलिंग चेक कर लेना। दैट दे बिलीव, BELIEVE, हाँ जी, दैट
दे बिलीव, क्या बिलीव करते हैं बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ यूसीएम आर इममटीरियल। हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से लिखवा के ले लेंगे भैया, ये जो यूसीएम है ना, जो हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए, जो हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि ठीक कर दो, 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 ये प्लीज एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो बच्चों। मतलब मैनेजमेंट को बोल रहे हैं एक बार आप लोग लिख के दे दो कि ये इममटीरियल तो नहीं है। आपको लगता है ये इममटीरियल है? फिर से सुनो, हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से क्या ले रहे हैं बच्चों, हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो यूसीएम है ये इममटीरियल है? आप कह रहे हो ना कि भाई ये इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये तो आप छोटी छोटी बातें कर रहे हो। तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से मैं क्या बोलूंगा, वेदर दे बिलीव, कम ऑन, वेदर दे बिलीव कि ये जो हमारे पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं इनका इफेक्ट कैसा है, इममटीरियल है। इज दैट क्लियर? लिख के दे दो, बहुत सिंपल सी बात है, डन। एंड फाइनली बच्चों, इस सारे रायते की मैं क्या कर लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा। इस सारे रायते की मैं क्या कर लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये है बच्चों पूरा स्टैंडर्ड हमारा, ये है पूरा फ्लो। अब आप लोगों को थोड़ा सा अपनी विजुअलाइजेशन पावर का इस्तेमाल करना है, और वो विजुअलाइजेशन पावर क्या है, इधर देखिए। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या किया, सारी मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट कर लिया, अदर देन ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट्स, छोटी मोटी चीजों को छोड़ के बाकी सारी मिसस्टेटमेंट्स को आप लोग अपने पास ले आए। ओके सत्य प्रकाश, रुक तो जाओ भाई, मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, उसके बाद अपने एक बार बैठ के सोचा कि यार इन मिसस्टेटमेंट्स का इंपैक्ट मेरी स्ट्रैटेजी पे, मेरे रिस्क असेसमेंट पे, मेरे ऑडिट प्लान पे क्या आ रहा है, क्या मुझे उसको चेंज करने की जरूरत है? अच्छा जी ठीक है। स्टेप 3 बच्चों मैंने क्या किया, अब मैंने वो मिसस्टेटमेंट उठाई और किसको कम्युनिकेट कर दी, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दी। और बच्चों जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करी इसलिए तो करी नहीं है कि तुम्हें बता रहा हूं किसी को बताना मत, किस लिए करी है, करेक्ट कर दो। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई इसे करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट बोला हाँ हमने ठीक कर दिया, हमने ये जो परचेज में दिक्कत आ रही थी ना हमने ठीक कर दी है, ये जो रेवेन्यू ओवरस्टेटेड था ना हमने ठीक कर दिया है, तो हम चेक कर लेंगे ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। इजी। अगर उन्होंने करेक्ट नहीं करी बच्चों, अगर उन्होंने करेक्ट नहीं करी, हम मैनेजमेंट से लड़ेंगे थोड़ी ना, अब हम बोलेंगे कि ये क्या बन गई है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, राइट। और याद करो हमारा तो मिसस्टेटमेंट से ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं था, हमें तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखनी थी। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को अब हम मटेरियलिटी के अगेंस्ट रख के देखने वाले हैं। कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ के ना। लेकिन पहले हम मटेरियलिटी को एक बार क्या कर लेंगे, रीअसेस कर लेंगे। क्यों रीअसेस कर लेंगे, पहले मटेरियलिटी बच्चों ने निकाली थी ऑडिट की शुरुआत में, अब हमारे पास जो है वो ज्यादा डेटा अवेलेबल है, कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल है, विल रीअसेस दी मटेरियलिटी की हमारी मटेरियलिटी लेवल सही है या नहीं है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चों अब इन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को साथ में रख के देखेंगे क्या अब ये मटेरियल है। अगर ये मटेरियल निकली, अगर ये मटेरियल निकली बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और बोलेंगे देखो जी यूसीएम का इंपैक्ट मेरे ओपिनियन पे क्या आ सकता है, डराने की कोशिश करेंगे। मैं एडवर्स दे दूंगा, क्वालिफाइड करूंगा, डिस्क्लेमर दूं, बताऊंगा। क्या डिस्क्लेमर तो तब होता है जब हम लोगों को एविडेंस नहीं मिलते। पॉइंट ये है कि हम लोग कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि इसका इंपैक्ट हमारे ओपिनियन पे क्या आने वाला है, राइट। और साथ में फिर से एक बार बोलेंगे क्या, ठीक कर दो प्लीज। देखिए ऑडिटर कितना शरीफ आदमी है। और यहां पे बच्चों एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है कि पिछले साल की भी जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं हम वो भी कम्युनिकेट करेंगे कि उनका इंपैक्ट इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आया है। ओके बोल दो, बोल दो। अच्छा जी अभी रुक जाओ संजीव। हाँ जी, इसके बाद जरा इधर देखिएगा, मैंने रिक्वेस्ट कर दी करेक्शन की, टीसीडब्ल्यूजी को भी बोल दिया कि भैया देखो प्रायर पीरियड के अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या आ रहा है। अब संजीव पूछ, मैंने यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से लेंगे दैट दे बिलीव द इफेक्ट्स ऑफ यूसीएम आर इममटीरियल। संजीव कह रहे हैं WR इज नॉट अ बेसिस ऑफ एसएई, ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेगा, बिलीविंग वर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे भाई मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि इसके बेसिस पे वो ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है या इसके बेसिस पे वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे बस वो अपने पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। या मैनेजमेंट जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है ना, अरे अरे ये तो बेकार की मिसस्टेटमेंट ढूंढ ली आपने, छोटी मोटी बातें हैं भूल जाओ, तो मैं मैनेजमेंट से क्या कह रहा हूं, लिख के दे दो छोटी मोटी बातें। हेलो बोल दो। अच्छा जी सर प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट्स को भी क्या वो करेक्ट करने के लिए बोलेगा। देखो प्रायर पीरियड की मिसस्टेटमेंट्स बच्चों, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स वही हैं जो उसने या तो वो ऑडिटर रहा होगा या कोई और ऑडिटर रहा होगा। अब ये सारी बातें आपको एक और स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी अगर वो आपके सिलेबस में रहा तो। बट एनीवेज मैं आपको भी क्या बोलना चाहता हूं, बेटा प्रायर पीरियड में कुछ गलतियां हो सकती हैं, ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ गलतियां हो सकती हैं, और वो गलतियां दो तरीके की हो सकती हैं, ए जो नोटिस थी, बी जो नोटिस नहीं थी। अगर बच्चों पहले से ही नोटिस थी, यानी कि सबको पता था भैया ये
ऑडिटर और मैनेजमेंट को लेके फाइट चल रही है, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में फाइट चल रही है कि ये मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, मैनेजमेंट बोल रही है नहीं है इसलिए हम करेक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बन जाएगी। ये सेंटेंस समझ आया आपको? कम ऑन बोलो हाँ के ना, राइट। और अगर बच्चों वो अननोटिस थी तो ऐसे 510 बीच में आ जाएगा, ऐसे 510 डील करेगा आपका ओपनिंग बैलेंस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से, वो वहां पे पढ़ लेंगे, राइट, कि ओपनिंग बैलेंस में अगर गलती थी तो उसका करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट रहता है। ये वो मिसस्टेटमेंट्स हैं जो पिछले साल भी सबको पता थी भैया ये मिसस्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट इसको करेक्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्या मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में बच्चों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव। हेलो, ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आपने बस ये बताना है कि भैया प्रायर पीरियड में आपका, लेटेस्ट से प्रायर पीरियड में आपका रेवेन्यू जो है हमारे हिसाब से ओवरस्टेटेड था। क्यों ओवरस्टेटेड था? क्योंकि आपकी जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से आप रेवेन्यू बुक करते जा रहे हो, लेकिन हमें ऑडिटर की इंटरप्रिटेशन है कि आपको रेवेन्यू 2 या 3 साल के अंदर बुक करना था। तो भाई साहब अभी तक वो अनकरेक्टेड है। अनकरेक्टेड का इंपैक्ट जो है करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है, कैसे इस साल का भी जो है आपका रेवेन्यू ओवरस्टेट हो रहा है उसकी वजह से, या इस साल के फिगर्स पे, पुराने फिगर्स का क्या इंपैक्ट आ रहा है, बस ये आ जाओ जी। चलिए, हाँ जी बोलिए, क्या ये अच्छा अब ये क्लियर हो गया? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लिया हमने? बिल्कुल जी। डॉक्यूमेंटेशन बच्चों, इन सबकी डॉक्यूमेंटेशन। सर 7 पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। आय हाय, 7 पॉइंट बच्चों मैंने क्या किया, जब मेरे पास मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम ये ठीक नहीं करेंगे मिसस्टेटमेंट्स को, मैंने ये जानने के लिए कि ये जो मिसस्टेटमेंट्स अब अनकरेक्टेड है ये मटीरियल है नहीं, ये जानने के लिए मैंने अपनी मटीरियलिटी को एक बार दोबारा रीअसेस किया। क्यों रीअसेस किया? मेरे पास पहले एक्चुअल फिगर्स नहीं थे इस ईयर के, अब मेरे पास एक्चुअल फिगर है, कंप्लीट पिक्चर है, तो मैं सही तरीके से अपनी लेवल ऑफ मटीरियलिटी को क्या कर सकता हूं, डिटरमाइन कर सकता हूं, और उसी के अगेंस्ट मैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को रख के देखूंगा ये मटीरियल है या नहीं। हाँ जी बोलिए। सर अब देखो, अब आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट कलेक्टिवली कैन टच परफॉर्मेंस बेंचमार्क, स्टिल इग्नोर। नो, ट्रिवियल का मतलब ही यही है कि भाई वो आसपास भी नहीं भटक रहे, ना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के, ना मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सिंगल मिसस्टेटमेंट, छोटी सी मिसस्टेटमेंट इग्नोर कर देना है उसको। ओके चलिए जी बताइए, यहां तक पहले बताओ फ्लो क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ के ना। फ्लो क्लियर है स्टैंडर्ड का? अब बच्चों स्टैंडर्ड में मेनली बची है रीडिंग, कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे थोड़े बहुत और, लेकिन जिसको फ्लो क्लियर है अब वो आंसर लिख के आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों ऐसे का नाम, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर। ओके हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों ऐसे का नाम, जल्दी से आ जाओ जल्दी से। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो देखो सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ खास है नहीं, ऑब्जेक्टिव वगैरह बच्चों आपसे पूछेंगे तो हम लोग एज इट इज लिख के आ जाएंगे, कोई उसमें ऐसे समझने वाली बात है नहीं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा बस कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर को देखना है कि भाई ये जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है उसका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आता है। सर ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आता है? हाँ बेटा मैंने आपको बताया ना, फ्लो में, ड्यूरिंग द फ्लो मैंने आपसे बोला था कि भाई जो मिसस्टेटमेंट मिल गई है ऑडिटर उनको बैठ के देखेगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान चेंज करूं क्या मेरे रिस्क असेसमेंट में कुछ फर्क आ रहा है क्या। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं उनका मेरे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आता है, मैं ये बात करने की कोशिश करूंगा, मैं ये पता लगाऊंगा कि भाई इसकी वजह से मुझे कुछ चेंजेस करने क्या। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इफेक्ट ऑफ यूसीएम। व्हाट इज यूसीएम? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रही है, वेदर दे आर मटेरियल और नॉट। कम ऑन, वेदर दे आर मटेरियल और नॉट। आ जाइए ऑब्जेक्टिव, दो बातें, आपकी जो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं उनका ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आता है, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आता है। सिर्फ दो बातें, आइडेंटिफाइड का ऑडिट पे और अनकरेक्टेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। चलो जी आओ बच्चों, ये बात कर रहे हैं बच्चों आपसे अब किस बारे में, मिसस्टेटमेंट के बारे में। बोलिए किसके बारे में? मिसस्टेटमेंट के बारे में। अब हमें ये क्या समझाएंगे मिसस्टेटमेंट के बारे में इस उम्र में आके, ये मैं बता रहे हैं कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंस किसके बीच में, रिपोर्टेड और रिक्वायर्ड। रिपोर्टेड एसीपीडी, रिक्वायर्ड एसीपीडी, रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके आइए इनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। मिसस्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द reported financial statement item and the ACPD that is required for the item in accordance with the applicable financial reporting framework. And misstatement can arise from error and fraud. Done. अच्छा, ये नीचे वाला पार्ट बच्चों ICAI ने अपने स्टडी मैट में नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सा प्रोविजन रखते हुए ये आपके बुक के अंदर डाल दिया था, आपको ये कवर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी
बुक चेकिंग पुलिस है, वो इसको चेक कर सकती है कि आईसीए स्टडी मैट में है या नहीं है। ये आपके आईसीए स्टडी मैट में नहीं है, आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। डन। आ जाइए, मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गई, बोल दो हाँ के ना। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कौन सी है? जो ऑडिटर ने एक्यूमुलेट करी और जो मैनेजमेंट ने करेक्ट, हाँ जी, जो ऑडिटर ने एक्यूमुलेट करी और जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी। डन डन। आइए, ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट ऑडिट पे, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पता लगाना है। डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन, मिसस्टेटमेंट क्या होती है? डिफरेंस ऑफ एसीपीडी reported in the financial statement and ACPD of that item required as per applicable financial reporting framework। क्यों हो सकती है मिसस्टेटमेंट? हमें बचपन से पता है, फ्रॉड की वजह से और एरर की वजह से। आ जाओ जी, यूसीएम क्या होती है? एक्यूमुलेट करी थी, करेक्ट नहीं करी। आ जाओ, रिक्वायरमेंट बच्चों, नंबर 1 रिक्वायरमेंट एक्यूमुलेशन। The auditor shall accumulate misstatement identified during the audit other than those clearly trivial। ऑडिटर क्या करेगा? जो क्लियरली ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट्स है उनको छोड़ देगा और बाकी मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट कर लेगा। कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? ऑडिटर इन आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट की लाइट में चेक करेगा, क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान को रिवाइज करना है? क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान को रिवाइज करना है? ओके, बोल दो हाँ के ना। इन स्टेप्स को हम दोबारा पढ़ने आएंगे। यहां से आ जाओ बच्चों, ऐसे का असली फ्लो शुरू होता है। मेरे पास अब क्या आ चुकी हैं? मिसस्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। मैं उन्हें क्या करूंगा? मेरे साथ वर्ड बोलो, मैं उन्हें क्या करने वाला हूं? आपको सारा ऐसे पता है बच्चों। ऑडिटर शैल व्हाट कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस all the misstatement accumulated during the audit with appropriate level of management unless prohibited by law or regulation। unless prohibited by law or regulation समझ आता है? सिर्फ इसलिए दे रखा है भाई लोकल लॉज को थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। राइट। स्टेप 1, ऑडिटर के पास एक्यूमुलेट कर लिए उसने मिसस्टेटमेंट। स्टेप 2, उसने देखा क्या मुझे स्ट्रैटेजी और प्लान रिवाइज करनी है। स्टेप 3, मैं बच्चों इन मिसस्टेटमेंट को लेके किसके पास पहुंच गया? जल्दी बोलो, मैनेजमेंट के पास। टाइमली मैनर में, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टाइमली मैनर। और उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं? कमॉन, उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैनेजमेंट प्लीज इन मिसस्टेटमेंट्स को क्या कर दो? कमॉन, क्या कर दो? करेक्ट कर दो। हेलो, अच्छा जी। उसके बाद अगर इफ एट द ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ने एग्जामिन किया बच्चों उन ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट बैलेंस को और डिस्क्लोजर को और करेक्ट कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ये थोड़ा, अच्छा मैनेजमेंट ने बोला करेक्ट कर दिया मतलब कर दिया। बेटा ऑडिटर सर्किट थोड़ा ना है कि भाई ने बोला करने का तो करने का, नहीं। ऑडिटर कहेगा अच्छा आप बोल रहे हो कि आपने करेक्ट कर दिया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपने करेक्ट कर दिया या नहीं कर दिया। क्या अब बच्चों आपको ये ध्यान सुनो, क्या आपको ये याद रखना पड़ रहा है? अब ये बिल्कुल आपको पता है कि हाँ भाई रिक्वेस्ट करूंगा करेक्ट करने की, उसने करेक्ट कर दिया तो मैं चेक कर लूंगा। अब उसमें चेक करने के लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? ऑडिटर विल अप्लाई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू चेक वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर करेक्टेड और नॉट, वेदर द मिसस्टेटमेंट्स नोटिफाइड टू द मैनेजमेंट आर करेक्टेड और नॉट। आ जाइए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर बच्चों मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, तो भाई मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो मैं आंख बंद करके थोड़ा ना मान लूंगा। मैं मैनेजमेंट से डिस्कशन करूंगा और उससे रीजंस जानने की कोशिश करूंगा कि आपके रीजंस क्या है फॉर नॉट मेकिंग द करेक्शन। याद रखिए कि याद नहीं करना है, फ्लो पकड़ना है। वाह, याद रखिए कि याद नहीं करना है, फ्लो पकड़ना है। मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा, मैनेजमेंट आओ जरा, बैठो जरा, क्यों नहीं कर रहे हो करेक्ट? व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर रीजंस कि यू आर नॉट करेक्टिंग दिस आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। अच्छा जी, मैनेजमेंट से रीजन ली, अच्छा मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मैनेजमेंट को धमकाऊंगा करेक्ट कर, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। हमने बता दिया, उसने करेक्ट किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। हमने अंडरस्टैंडिंग लिया व्हेन इवैल्यूएटिंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लो भाई लो, हमने मैनेजमेंट से बस बात करने की कोशिश करी है कि मैनेजमेंट आप क्यों नहीं करेक्ट कर रहे हो। अच्छा जी, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, इसको भी रीड कराऊंगा। इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब मैंने क्या क्या करना है? मुझे जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अब मेरे पास है उनका इफेक्ट देखूंगा, लेकिन ये करने से पहले एक चीज और करूंगा। कौन बताएगा चैट बॉक्स में? गौरव पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, दीदी काम नहीं आएगी, पढ़ाई काम आएगी। आ जाओ, हाँ जी मेरे साथ जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संजीव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। मैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट जो है वो इवैल्यूएट करने से पहले अपनी मर्टिलिटी को रीअसेस करूंगा। वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड अथर्व, रोशनी, बहुत बढ़िया। वी आर गोइंग टू रीअसेस दी मर्टिलिटी लेवल। बोल दो यस और नो। आ जाओ, वही बातें बच्चों यहाँ पे लिखी। Prior to evaluating the effect of uncorrected misstatement, auditor shall reassess the motility determined in accordance with SA 320 to confirm whether it is appropriate in the context of the entity's actual financial results।
मैंने आपको ये बात समझाई थी। आपने पहले मटेरियलिटी कैसे बनाई थी, आपके पास जो फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल था उसके बेसिस पे या प्रायर ईयर के फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पे। आज ऑडिट के एंड में आपके पास क्या अवेलेबल है, एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट अवेलेबल है। नाउ यू आर गोइंग टू रीअसेस द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। हेलो हेलो ओके। अब इसको रीअसेस करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, अब ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि भाई ये जो यूसीएम है ये मटेरियल है या नहीं है, और यूसीएम मटेरियल है या नहीं है इसके लिए बच्चों क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा। ऑब्वियसली बात, हाँ बीच में आवाज चली गई थी, मैं दोबारा बोल देता हूं। तो देखिए ऑडिटर क्या करेगा भाई, ऑडिटर जो है एक बार मटेरियलिटी रीअसेस कर लेगा और उसके बाद वो चेक करेगा ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा था कि भाई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, कोई भी चीज मटेरियल नहीं, आप हमेशा सबसे पहले क्या देखने वाले हो, उसका साइज, उसका नेचर। बचपन से याद करते आ रहे हैं ये बातें, याद है 10 रुपए का नोट भी मटेरियल हो सकता है बिकॉज ऑफ द नेचर, बोल दो। तो आपने अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है कि वो मटेरियल है या नहीं, और वो कैसे करेंगे। द साइज एंड द नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट बोथ इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर अकरेंस। मतलब सिंपल सी बात, हम लोगों के पास अब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, रीअसेस्ड मटेरियलिटी है, वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दैट वेदर दिस अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। देखो मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, आप सोचो सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, मैं वही बता रहा हूं। नाउ द ऑडिटर इज गोइंग टू इवैल्यूएट वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट, एंड व्हाइल assessing the materiality of the uncorrected misstatement, auditor is going to consider the size of the misstatement and the nature of the misstatement, right? अब अगर आपको और टेक्निकल वर्ड लिखने हैं, auditor will consider the size of the misstatement in context of the size of the financial statement. Done? बोलिए हाँ के ना। जो वर्ड्स मैं बोल पा रहा हूं आप उन पे फोकस करो, क्या लिख पाओगे? अगर हाँ तो बढ़िया, कोई भी नहीं होगा जो भाई वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर देगा। इजी, बोलिए आ जाओ। देन उसके बाद साथ साथ में ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा, इफेक्ट ऑफ यूसीएम रिलेटेड टू प्रायर पीरियड ऑन द रेलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। यूसीएम ऑफ प्रायर पीरियड, पिछले साल का रेवेन्यू 50 लाख से ओवरस्टेटेड था, मैनेजमेंट और ऑडिटर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो ऑडिटर भाई साहब उसका भी इफेक्ट जो है बताता हुआ जाएगा कि पिछले साल भी मेरे हिसाब से 50 लाख का रेवेन्यू आपका ओवरस्टेटेड था, उसका इंपैक्ट आज की डेट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर ये आ रहा है। दैट्स इट। ओके ओके लीजिए। इसके बाद हम लोग चले किसके पास बेटा, टीसीडब्ल्यूजी के पास। फ्लो आपको पता है, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, बताएंगे कि इन यूसीएम्स का इफेक्ट मेरे ओपिनियन पे क्या आने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनको करेक्ट कर लो, और साथ साथ में प्रायर पीरियड की यूसीएम का इंपैक्ट भी आपको बता रहा हूं कि क्या आने वाला है। दैट्स इट, यही 3 बातें। इधर देखो, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी uncorrected misstatement and the effect they individually or in aggregate may have on the opinion of the auditor's report. फिर बच्चों घबराहट, सर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आओ बोल के देखते हैं। The auditor will communicate with TCWG that what are the uncorrected misstatements and what is going to be their impact on the opinion of the audit on the opinion of the auditor. That's it. That's it. जो आप बच्चों आप सिंपली बोल के देखो, क्या आप फ्लो बोल पा रहे हो, क्या आप वो वर्ड्स बोल पा रहे हो? अगर हाँ बहुत बढ़िया है, इजी इजी। आइए देन उसके साथ साथ बच्चों, ऑडिटर्स कम्युनिकेशन शेल आइडेंटिफाई मटेरियली अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली, वो सारी मिसस्टेटमेंट की लिस्ट बना के ले जाएगा 1 2 3 4, एंड ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू बी व्हाट करेक्टेड। आ जाओ प्लीज, इधर देखो प्लीज। फिर से बच्चों मैं पूरी सेंटेंस आपके साथ बोलना चाहता हूं और ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग जो हैं वो ऑडिट करने ही बैठे हुए हैं। ओहो, वी हैव नाउ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, वी हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू करेक्ट, दे हैव नॉट करेक्टेड, वी हैव रीअसेस्ड द मटेरियलिटी एंड स्टिल वी कंसीडर दैट दीज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल। नाउ व्हाट टू डू, लेट्स कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। अब इस लैंग्वेज को बोल के देखते हैं। द ऑडिटर विल कम्युनिकेट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट टू द दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, राइट, एंड साथ में बच्चों एक बात याद रखें कि भाई वो उनका इफेक्ट बता, एंड द ऑडिटर विल आल्सो कम्युनिकेट द इफेक्ट ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. Auditor is going to request the TCWG to correct the misstatements. Is that clear? Auditor will list all the uncorrected misstatements individually. क्या बोल पाए हम लोग, क्या बोल पाए हम लोग, बस that's it. And finally बच्चों हमारे पास क्या था, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि he will also communicate to TCWG
इफेक्ट ऑफ यूसीएम रिलेटेड टू पीपी, इफेक्ट ऑफ यूसीएम रिलेटेड टू पीपी, राइट। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ यूसीएम भी बताने वाले हैं कि यूसीएम का इंपैक्ट क्या आ रहा है जो प्रायर पीरियड से रिलेट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्या ले लेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। किस बात की रिटन रिप्रेजेंटेशन, दैट वेदर दे बिलीव दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इममटेरियल, राइट। क्यों, कल को मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी हमारे ऊपर ही नाम लगाएंगे, हमने तो आपसे कहा था इममटेरियल है, बोलो। तो ऑडिटर क्या कह रहा है, आप लिख के दे दो कि आपको लगता है इममटेरियल है इसलिए करेक्ट नहीं कर रहे, राइट। तो हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे दैट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी बिलीव दैट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इममटेरियल। आइए रीड करा देता हूं। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस whether they believe the effect of uncorrected misstatement are immaterial, individual or in aggregate to the financial statement as a whole, and summary of such items shall be included or attached to the written representation। ऑडिटर बेटा बहुत चालू है। ऑडिटर क्या कह रहा है, ऑडिटर कह रहा है लिख के तो सारी जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो इममटेरियल है, और उसी रिटन रिप्रेजेंटेशन के साथ पता है वो क्या लगवा लेगा, लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। समझ रहे हो क्या कर रहा है वो, पूरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है कि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है और आप इनके लिए क्लेम कर रहे हो ये क्या है, इममटेरियल है। और उसमें ऑब्वियसली ये भी लिखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि इममटेरियल है, करेक्ट कर दो, आपने नहीं करी क्योंकि आपको लगता है क्या है, इममटेरियल है। फाइनली बच्चों डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान। डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवियल। तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा हमने किस अमाउंट से नीचे की मिसस्टेटमेंट्स को क्या माना है, क्लियरली ट्रिवियल माना है, बिल्कुल ही छोटा माना है, जिसको हमने कंसिडर ही नहीं किया है। जितनी भी मिसस्टेटमेंट्स हमने एक्यूमुलेट करी थी एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड और नॉट, तो एक लिस्ट होगी 1 2 3 4 मिसस्टेटमेंट 1 मिसस्टेटमेंट 2 मिसस्टेटमेंट 3 मिसस्टेटमेंट 4 एंड वेदर करेक्टेड और नॉट करेक्टेड, वेदर करेक्टेड नॉट करेक्टेड, वेदर करेक्टेड नॉट करेक्टेड। ओके, देन उसके बाद द ऑडिटर्स कंक्लूजन एज टू वेदर यूसीएम आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट एंड द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन। तो ऑडिटर फाइनली ये कंक्लूजन भी डॉक्यूमेंट करेगा, ये जो यूसीएम है ये मटेरियल है या नहीं, एंड द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन ये मटेरियल क्यों है और क्यों नहीं है। डन, बोल दो हाँ के ना, खत्म बच्चों स्टैंडर्ड। प्लीज 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 मेरी कुछ रिक्वेस्ट, फ्लो पे ध्यान दें, फ्लो पे ध्यान दें बच्चों, और लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दें, लैंग्वेज के पीछे ज्यादा ना भागे। अगर फ्लो याद है तो सब कुछ हो जाएगा। ओके, फ्लो क्या था, सबसे पहले एक्यूमुलेट करूंगा, एक बार बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं, एक्यूमुलेट करूंगा आइडेंटिफाइड मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और बिल्कुल 100% याद मत रखने की कोशिश कीजिएगा। फ्लो पे ध्यान दे, मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेट कर लिया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। किसके पास गया बच्चों में एक्यूमुलेट करके, अच्छा किसको एक्यूमुलेट नहीं किया, क्लियरली ट्रिवियल क्वांटिटी को नहीं किया। अच्छा जी, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इवेल्युएट कर रहा हूं कि भाई इनका इंपैक्ट मेरी स्ट्रेटेजी पे, मेरे प्लान पे क्या आएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर बच्चों मैं इनको लेके पहुंच गया किसके पास, मैनेजमेंट के पास, कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करके रिक्वेस्ट किया। कम्युनिकेट, जो कीवर्ड्स क्या है, कम्युनिकेट के टाइमली बेसिस पे, ओ वाह, कम्युनिकेट के टाइमली बेसिस पे मतलब समय के साथ साथ हमने उसमें कम्युनिकेट कर दिया। रिक्वेस्ट की करेक्शन के लिए मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, हमने चेक कर लिया करेक्टेड है कि नहीं। मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी, ये यूसीएम बन गई। अभी भी बच्चों ऑडिटर पेशेंस रखेगा, यूसीएम बन गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने अपनी मटेरियलिटी का लेवल रीअसेस किया और इन यूसीएम को उससे कंपेयर किया कि भैया ये मटेरियल है या नहीं है। अगर ये मटेरियल निकली, अगर ये मटेरियल निकली मेरे साथ, अगर ये मटेरियल निकली तो बेटा अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को लेके मैं जाने वाला हूं टीसीडब्ल्यूजी के पास, मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को लेके उनसे कम्युनिकेट करूंगा और उनसे कम्युनिकेट करके क्या बोलूंगा, भैया ठीक कर दो, और उनका इफेक्ट बताऊंगा कि ओपिनियन पे क्या आने वाला है। उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा ठीक कर दो, और साथ साथ में उनको प्रायर पीरियड की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का भी इफेक्ट बताने वाला हूं कि क्या आने वाला है। एंड फाइनली अगर बच्चों वो ठीक करवा देंगे तो बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं ठीक करवाएंगे तो अब मैं जो उनको इफेक्ट बता के आया था मेरे ओपिनियन पे आने वाला है, मैं वो ओपिनियन बनाऊंगा बैठ के। डन, बोल दो हाँ के ना। और जाते जाते उनसे क्या लिखवा लूंगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन वेदर यू बिलीव दैट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इममटेरियल। डॉक्यूमेंटेशन में एक तो मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दूंगा कि भाई कौन सा अमाउंट है जिसके नीचे मैं सबको क्लियरली ट्रिवियल मानता हूं। साथ साथ में जितनी मिसस्टेटमेंट्स मैंने एक्यूमुलेट करी और वो करेक्ट हुई या नहीं हुई, और ऑडिटर का कंक्लूजन कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स जो है वो मटेरियल है, और उसका बेसिस कि मैंने ये कंक्लूजन कैसे बनाया है। डन, इजी था इससे बिल्कुल। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे बच्चों इसमें से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से ना आपको थोड़ा एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा निकलेंगे, राइट, या फिर कोई एक आधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है कि भाई वो प्रोसेस बताओ जिससे ऑडिटर जो है वो कम्युनिकेट करता है स्टेटमेंट्स को मैनेजमेंट को।
तो जैसे ये बात आएगी आप ये तो समझ गए कि ऐसे 450 है। अब आपको फ्लो याद होना चाहिए कि ऑडिटर क्या करेगा। अब बल्कि मैं तो यहां से लिख के आना चाहूंगा उसको, ये वाला पॉइंट मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं ये फ्लो लिख के आना चाहूंगा। पहले वो मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करेगा, ट्रिवियल वैल्यू को छोड़ देगा, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान पे उसका इंपैक्ट देखेगा, फिर उसके बाद वो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देगा टाइमली बेसिस पे, और उनसे रिक्वेस्ट भी करेगा कि भैया इनको क्या कर दो, करेक्ट कर दो। पूरा फ्लो याद है ना? बोलो हाँ के ना। लीजिए, रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, चेक करेगा, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, फिर वो क्या करने वाला है बेटा, फिर उस केस में वो बोल देगा कि भाई ये अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स बन चुकी है। ओके, और फिर इनका इंपैक्ट वो देखेगा, मटेरियलिटी के अगेंस्ट उनको कंसिडर करेगा मटेरियल है कि नहीं, और उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी के पास चले जाएगा। मैं तो पूरा फ्लो लिख के आ जाऊंगा और अपनी लैंग्वेज में। आपके पास अगर आपने बच्चों पूरा बैच अब ढंग से अटेंड कर रखा है, यू हैव सफिशिएंट कीवर्ड्स इन योर पॉकेट। ओके, आइए इस टॉपिक को भी आपको एक बार रीड करा देता हूं, मैंने बोला था मैं बाद में कवर कराऊंगा। ये देखिए, द ऑडिटर, ये वाला इंपैक्ट था ना हमारा, कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट प्रोग्रेस, ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज। हम लोग चेक करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी और प्लान में रिवीजन करनी है या नहीं। इफ, दो पॉइंट्स, nature of identified misstatement and circumstances of their occurrence indicate that other misstatement may exist। कहना क्या चाहते हो सर? इधर देखो बेटा, आपको मिसस्टेटमेंट्स मिली हैं और वो मिसस्टेटमेंट्स ऐसी हैं, प्रोसेस बेस्ड मिसस्टेटमेंट्स हैं। सर प्रोसेस बेस्ड मिसस्टेटमेंट क्या होती है? आपका सिस्टम ही गड़बड़ है। सर सिस्टम ही गड़बड़ है क्या होता है? मतलब कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में इशू है कि भाई साहब वो एक इनवॉइस को अपने आप ही 2 बार काउंट कर लेता है, हर 10वें या 15वें इनवॉइस को। हेलो, तो अब ऑडिटर को ऐसी मिसस्टेटमेंट मिल गई है, ध्यान से पढ़िए, अब ऑडिटर को ऐसी मिसस्टेटमेंट मिल गई है जिनसे इंडिकेशन मिल रहा है कि और भी मिसस्टेटमेंट भाई साहब एग्जिस्ट कर सकती हैं। बोलो हाँ के ना। तो ऑब्वियसली अब इस केस में ऑडिटर क्या बोलेगा, मैनेजमेंट अब तो भैया हमें दोबारा से आपका सिस्टम एक बार चेक करना पड़ेगा। ये हो क्या रहा है कि कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हर इनवॉइस 2 बार रिकॉर्ड हो रहा है, हर 10-15 इनवॉइस बार आपके सिस्टम में कोई ग्लिच आता है, वो एक इनवॉइस को 3 बार 2 बार रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे क्या हो रहा है, परचेजेस ओवरस्टेट हो रहे होंगे, क्रेडिटर्स ज्यादा आ रहे होंगे, कम ऑन यस और नो। तो अगर ऑडिटर को ऐसी मिसस्टेटमेंट्स मिल गई हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल गए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि और भी मिसस्टेटमेंट्स अभी मिलेंगी हमें, तो बेटा हमें अपना रिवाइज करना पड़ेगा क्या, स्ट्रैटेजी और प्लान। कम ऑन यस और नो। और जैसे ही बच्चों सेकंड हिंट आपको क्या दे रहे हैं, जैसे ही एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट जो हमने एक्यूमुलेट करी है वो मटेरियलिटी लेवल के आसपास पहुंचने लग जाए, तो भी भाई साहब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अब आपकी मिसस्टेटमेंट इकट्ठी होकर इतनी हो गई है कि वो मटेरियलिटी का लेवल ब्रीच करने वाली है। मान लो आपने 10 लाख का लेवल रखा था, आपकी मटेरियलिटी बच्चों, आपकी जो मिसस्टेटमेंट 9 लाख तक पहुंच गई है। नाउ देयर इज अ नीड टू रिवाइज दी ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान। यानी यहाँ पे बहुत सारी क्या हो सकती हैं, और मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एंड डेफिनेटली ये मिसस्टेटमेंट्स एक्सीड कर जाएंगी किसको, मटेरियलिटी लेवल को। तो अब मुझे और डिटेल में क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग जाके करनी पड़ेगी। आइए फिर से बोल देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए, ऑडिटर को ये चेक करना है कि उसे अपना प्लान और स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी है। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में उसे अपना प्लान और स्ट्रेटेजी रिवाइज करना पड़ेगा। अब भूल जाओ किताब को, सिर्फ मेरे साथ डिस्कशन करो और लेमन लैंग्वेज में बात करो। अगर ऐसी मिसस्टेटमेंट और सर्कमस्टांसेस मिले हैं जिनसे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि और भी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, अगर ऐसी मिसस्टेटमेंट और सर्कमस्टांसेस मिले हैं जिनसे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि और भी ऐसी मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, रिवाइज करो स्ट्रैटेजी और प्लान को। एक बात। दूसरी बात, हुआ क्या है बच्चों, दूसरी बात अगेन लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, लेमन लैंग्वेज में। दूसरी बात, एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इतना हो गया है कि भाई वो मटेरियलिटी लेवल को क्या कर रहा है, ब्रीच करने वाला है, तो भी अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान को क्या कर दो, रिवाइज कर दो। डन, बोलिए। आइए, ऑल तो मुझे नहीं लगता कि इस पे ऐसे डिटेल में जाएंगे, आपको फ्लो पता था, बस मैंने इसकी डिटेल भी आपको बता दी कि कब स्ट्रैटेजी और प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर एसएस 450। कब आपको स्ट्रैटेजी और प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर एसएस 450। आपको पता है 2 बातें। नंबर 1, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस और मिसस्टेटमेंट मिल जाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस और मिसस्टेटमेंट मिल जाए, इंटरनल कंट्रोल खराब है, इनका रिकॉर्डिंग का सिस्टम खराब है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपको मिल गए हैं, ऐसी मिसस्टेटमेंट्स आपको मिल गई है जो इंडिकेट कर रही है कि ऐसी तो और भी हो सकती है। कई बार एक मिस्टेक हो रही है, रेवेन्यू को कैपिटल, रेवेन्यू को कैपिटल, रेवेन्यू को कैपिटल, ये बात समझ आई आपको, कम ऑन, रेवेन्यू को कैपिटल की तरह रिकॉर्ड हो जाता है कई बार। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि ऐसी और भी क्या हो सकती है मिसस्टेटमेंट, स्ट्रैटेजी और प्लान रिवाइज करो। और दूसरी बात, जब आपकी मिसस्टेटमेंट इतनी सारी इकट्ठी हो गई है कि वो मटेरियलिटी के लेवल को क्या कर रही है, ब्रीच कर रही है, तो भी आपको स्ट्रैटेजी और प्लान को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। डन डन,
लीजिए। यही एक पेंडिंग था छोटा सा टॉपिक, इसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ये स्टैंडर्ड बच्चों मेरी तरफ से यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट ऐसे 450। अब इसकी बनाएंगे रिवीजन वीडियो जिसको आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ।